हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। और यहाँ पर हमने जैसे कल एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने प्रिडिक्शंस किए थे जो 5 तारीख को जो रिजल्ट्स जारी होने वाले थे उनके ऊपर में। फिर 5 तारीख के जितने भी रिजल्ट्स आए उनको हमने फिर देखा कि जो हमने प्रिडिक्शन किया था उसके अनुसार कितने कंपनियों के रिजल्ट उसी के अकॉर्डिंग आए। राइट, तो उसका हमने पूरा एक लिस्ट तैयार किया। लगभग 80 स्टॉक्स हैं, बाकी को हमने थोड़ा सा एक्सक्लूड कर दिया है इस लिस्ट से कुछ कंपनियों को, बिकॉज वो पैरामीटर्स में सही नहीं बैठे थे। कुछ छोटी थी, कुछ के अंदर में ऑलरेडी दिक्कत थी। राइट, तो वो जो नुआंस है, इसलिए हमने काफ़ी सारे कंपनियों को हटाया। तो लगभग 80 कंपनीज़ की यहाँ पे लिस्ट है, लगभग, जिसको हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। 75 ही है, 80 नहीं है, बिकॉज़ 80 तो कंप्लीट है ये, 85 ही है, यस। राइट, तो टोटल मिला के 80 कंपनियाँ हैं, बिकॉज़ 5th रो से स्टार्ट होती है। इस टाइप से हमने जो है ये प्रेडिक्शन वाली लाइन है, और ये जो लाइन है ये एक्चुअल नंबर्स हैं। राइट, इसके अंदर में आपको जो एक्चुअल रिज़ल्ट है वो भी देखने को मिल रहा है, साथ में ही एआई ये भी चेक करे, मतलब एआई का यहाँ पे हमने पूरा इस्तेमाल किया हुआ है। तो एआई यहाँ पे ये भी चेक करके देख रहा है कि आपने गलती कहाँ की एनालिसिस के अंदर में, तो वो हमें सजेस्ट भी कर रहा है। और 2000 सितंबर का जो क्वार्टर है उसके लिए भी हमें बता रहा है कि सितंबर का क्वार्टर कैसा रह सकता है। अभी के जो डेटा है, अब तक का जो डेटा है उसको देखते हुए, बाकी हम सितंबर में फिर से इसी टाइप की एनालिसिस फिर से करने वाले हैं, एक्सपेक्टेशन वाली, ताकि ये क्या है कि क्वार्टर में कितना चेंजेस आता है उसके हिसाब से कंपनी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कंपनी से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो हमें पता चल पाए। राइट, तो हमारा टोटल नुआंस यहाँ से यही है। अब ये हम प्रैक्टिस करते क्यों हैं, कर क्यों रहे हैं? इसको हम कहते हैं इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग। राइट, अगर कोई भाई लोग जैसे ट्रेडिंग करता है तो इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग यहाँ से हो जाती है कि कोई भी कंपनी से स्पेसिफिक कोई न्यूज़ आ रही है, तो उस न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट होने वाला है उसका हम पहले पता कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं दिखाता हूँ। अब कल 5 तारीख को एनआर अग्रवाल का रिजल्ट आने वाला था, एनआर अग्रवाल इंडस्ट्रीज। राइट, अब इससे एक्सपेक्टेशन ये थी कि ये अच्छा रिजल्ट जारी करने वाली है, तो मैंने सिंपली क्या किया, इसमें से इसके लगभग 20-25 हज़ार रुपये इसमें लगा दिए। राइट, अब उससे हुआ क्या, आज के दिन क्या हुआ, कल रात को जब रिजल्ट आया इसका, जब तक मार्केट बंद हुआ तब तक इसका रिजल्ट नहीं आया था, फिर रात तक रिजल्ट आया। फिर अगले दिन क्या हुआ, रिजल्ट जब रात को अच्छा निकला तो अगले दिन क्या हुआ, ये 20% के आसपास में पॉजिटिव में चली गई। तो लाइक 475 पे खरीदा था, 555 पे बेच दिया। अब ऐसा भी हो सकता है कि खराब रिजल्ट आ जाता तो मेरे को नुकसान भी होता, तो वो भी हमको देखना पड़ेगा कि हम कितना ट्रेड ले सकते हैं। हम लोगों को ये देखना ही पड़ेगा कि अगर मैं 100 कंपनियों के अंदर में बेट ले रहा हूँ कि हाँ, इन कंपनियों का अच्छा रिजल्ट आएगा, इवेंट बेस पे ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो मैं मान के चलूँगा कि 25 से 30 कंपनियों में मेरे को नुकसान भी झेलना पड़ेगा। बट जो पॉजिटिवली मेरे को इफ़ेक्ट करने वाली है, वो ऑन एन एवरेज मेरे को कितना रिटर्न दे देंगी, और जो नेगेटिवली में जाएँगी, वो ऑन एन एवरेज मेरे को कितना नुकसान देंगी। तो वो हमें थोड़ा-सा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना के चलनी पड़ेगी, अगर हम लोग इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग में जा रहे हैं तो। अब मार्केट में ये तो मान के चलो कि कोई ना कोई न्यूज़ होती है तभी स्टॉक चलता है और अच्छा चलता है। और जो ट्रेडिंग करते हैं उनको मूवमेंट चाहिए अच्छा, और मूवमेंट अच्छा मिलता है जब उस स्टॉक में कोई न्यूज़ आने वाली होती है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, न्यूज़ को ही ट्रैक कर रहे हैं। और इसी तरीके से इवेंट ही होते हैं, न्यूज़ इवेंट एक ही बात है वो। रिजल्ट एक इवेंट है, इसी तरीके से बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, ऑर्डर मिलना, राइट, किसी जो केस हो जाना, कोई कंपनी केस जीत जाती है, या फिर कोई कंपनी नई फैक्ट्री सेटअप कर रही है, नया पैसा उठा रही है, इस टाइप से नया-नया जो है कंपनी में होता रहता है। उसी को इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। इसी के फिर इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग के और भी तरीके निकलते हैं कि ये जो पर्टिकुलर सेक्टर है, इसमें 2 कंपनी ने रिजल्ट जारी किए, ये बहुत अच्छे रिजल्ट जारी करें, तो इस सेक्टर में जो दूसरी कंपनियाँ जो सेम ही काम कर रही हैं, उनसे भी अच्छे रिजल्ट की उम्मीद है। तो हम क्या करते हैं, उन बाकी कंपनियों के रिजल्ट देखते हैं कि इनके कब जारी होने वाले हैं, उस हिसाब से आज ही ट्रेड बना के बैठ जाते हैं। राइट, जैसे हम अभी देख रहे हैं पेपर इंडस्ट्री के जो स्टॉक्स हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इमामी पेपर का रिजल्ट आने के बाद में। तो उसके बाद पेपर इंडस्ट्री के जितने भी स्टॉक्स हैं सब अच्छे रिजल्ट जारी कर रहे हैं। तो उनके अगर आप लोग चेक करोगे तो पिछले 10 दिन के अंदर में ये पेपर स्टॉक्स जो हैं वो अच्छे खासे बढ़े हुए आपको देखने को मिलेंगे। इट हैपेंस। तो इसी तरीके से इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग हम लोग करने की कोशिश करते हैं, उसी का जो है हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो किसी भाई को अगर, अब इसमें क्या होता है कि ट्रेडिंग का भी काम होता है, साथ में ही इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है, क्योंकि हमें अब पता चलेगा कि ये कंपनी जो है, ये हम अच्छे से रिसर्च कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जो रिजल्ट होता है उसको प्रिडिक्ट कर पाना इज नॉट ए स्मॉल गेम। अब उसमें आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं इस कंपनी के बारे में। राइट, तो उससे आपको क्या, ऑलमोस्ट आप उस कंपनी की अच्छी खासी रिसर्च कर लेते हो। अब आपको पता चल गया कि ये कंपनी ये कर रही है, 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 और अगले जो इसे प्रोडिक्शन है, नंबर्स ये हैं, ये प्रोडक्शन साइकिल है, ये पैसा उठा रही है, ये अगले 2 साल में ऐसा परफॉर्म कर सकते हैं। तो उस हिसाब से हम लोग अपने इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 10-15 स्टॉक्स के अंदर में, और फिर उनको छोड़ सकते हैं। तो ये वहाँ पे भी काम करती है।
और मैं इसकी क्या रिजल्ट वो तैयार कर रहा हूँ पूरा का पूरा एक लिस्ट सारे जो इंडिया के जितने भी स्टॉक्स हैं उनके मोस्टली। एंड अगर आगे फ्यूचर में कोई भी भाई बोलता है कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको स्टॉक्स बताओ अच्छे, तो मैं उसमें लिस्ट में जाऊँगा, एआई को प्रॉम्प्ट दूँगा, वो बोलेगा, उसको बता दूँगा जो भी मेरे को प्रॉम्प्ट देना है अच्छा वाला, कि किस तरीके से रिसर्च करनी है उसको, और एक लिस्ट बन के तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पे जो ये है कैसा काम कर रहा है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, राइट? कि अब हमने किस तरीके से रिसर्च किया, वो ऑब्वियसली मैंने प्रॉम्प्ट किस तरीके से लिखा है, उसमें कौन से सोर्सेज दिए हैं, राइट? ए को क्या बोला कि पर्टिकुलरली तू इतनी रिसर्च करना, इससे ज़्यादा रिसर्च मत करना, यहाँ से डेटा उठाना है, ये वाला डेटा ही उठाना है। सो ऑल दोज़ थिंग्स जो है हम लोग कभी बातें करेंगे आगे से। बट एआई कितना काम इफेक्टिवली काम करे वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे देखने वाला बैड चांस, केएसआर फुटवियर के अंदर में बैड चांस है, यहाँ पर एक्चुअल रिजल्ट बैड रिजल्ट। हमने यही किया था, यही इसका रिजल्ट निकला है। बॉर्न तथा इंजीनियर को हम लोग देखते हैं तो गुड चांस, बट यहाँ पे रिजल्ट देखते हैं तो गुड रिजल्ट। इसका मतलब हमने जो प्रेडिक्शन किया उसके हिसाब से रिजल्ट आया। यहाँ पे देखने को हमारा पेस डिजिटेक गुड चांस बट रिजल्ट जो आया बैड रिजल्ट आया। अब ये हमको बता रहा है कि हमने यहाँ पर गलती कहाँ की। इसने सजेशन दी है हमें कि आपको सजेशन ये वाली देख रहे हो, कंपनी स्पेसिफिक में आपको किस चीज पे एक्चुअली ध्यान रखना है इस कंपनी की रिसर्च करते वक्त, राइट? तब यहाँ पे इसने बताया कि आपने जो नंबर्स देखे हैं वो तो ठीक है, बट आपको आपने एक चीज ध्यान में नहीं रखी, दैट इज क्यूओक्यू रेवेन्यू डिक्लाइन, राइट? और मार्जिन कंप्रेशन, इस चीज पे आपको ध्यान देना था। दैट मीन्स कि जो एबिटा मार्जिन होते हैं वो उनमें काफी ज्यादा है, ऑपरेशनली जो है कंपनी ने नुकसान किया है, राइट? मतलब परसेंटेज मार्जिन रिटर्न के अंदर में डिफेक्ट यहाँ पे देखने को मिला जिसको आपने चेक नहीं किया। अब यहाँ पे देखना रेणुका शुगर को देखते हैं बैड चांस, रिजल्ट आया बैड। यहाँ पे देखने को मिला उगाड़ शुगर बैड चांस, रिजल्ट आया बैड। यहाँ पे देखने मिला कोचिन मिनरल बैड चांस, रिजल्ट आया गुड, राइट? अब यहाँ पे कोचिन मिनरल्स में इसने बताया भी सजेशन इंडस्ट्री स्पेसिफिक केमिकल ट्रैक सेक्टर वाइड डिमांड प्राइसिंग कमेंट्री, राइट? तो अभी हम नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि जब हम इस कंपनी से स्पेसिफिक काम करवा रहे होंगे तो उसको हम ये चीज़ दिखाएँगे कि भाई जब पिछली बार आपने इस टाइप से इस कंपनी की रिसर्च की थी, तो आपने ये गलतियाँ की थी और ये हमने निकाली थी। तो इन चीज़ों को पहले ध्यान रख के ही अब आगे इस कंपनी अगर आज रिसर्च कर रहे हो, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। तो ये क्या हो गया, इसी को हम कहते हैं एआई ट्रेनिंग, मॉडल ट्रेनिंग। तो वो ट्रेनिंग चल रही है यहाँ पे साथ में। यहाँ पे देखते हैं गुड चांस, गुड रिजल्ट, एक्चुअली गुड चांस, गुड बैड रिजल्ट। तो शंकारा बिल्डिंग के अंदर में बैड रिजल्ट निकला है, क्यों? यहाँ पर आपको रीज़न भी इसने बता दिया, राइट? चांस हमारा गुड था। सुबेक्स में देखने की कोशिश करते हैं तो सुबेक्स का ऑलरेडी इसने बताया था कि मैंने इसको बैड चांस में डाल रहा हूँ, बट एक्चुअली जो चांसेस हैं वो इसका गुड के हैं। ये इसने मैंने जब दोबारा से इसकी रिसर्च करवाई थी तो इसने बोला भी था ये चीज़, राइट? बट यहाँ पे जो है कि पहले वाला जो इसने जो रिजल्ट दिया था उसी को यहाँ पर दिखाया हुआ है। सो एक्चुअली इसका तो गुड था। इसका देखते हैं टी स्पिरिचुअल का गुड चांस बैड रिजल्ट। नेक्स्ट यहाँ पर सुविधा इंफ्रा गुड चांस बैड रिजल्ट। एंड यहाँ पर जो इंफ्रा से आप लोग देख रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी कंपनियां उनका यहाँ पर हमने जो प्रिडिक्शन किया था वो अच्छा था, बट रिजल्ट्स बुरे आ रहे हैं। दैट मीन्स कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो कंपनियां हैं उनमें ये चीज़ हुई है। दैट मीन्स जो एआई जो प्रिडिक्शन कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनियों की, वो फेल हो रही है। तो हमको पता चलेगा कि दो कंपनियों में हमने जैसे देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनियां फेल हो रही हैं, एआई उन पे ढंग से काम नहीं करवा रहा, तो जैसे ही वो दो कंपनियों का रिजल्ट निकलेगा और वो कंपैरिजन होगा, जैसे मान के चलो कि रिजल्ट जारी हो रहे हैं 1 जुलाई से, तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की 2 कंपनियाँ आई, उनमें हमें पता चल गया कि एआई यहाँ पे गलती कर रहा है। तो हम लोग आगे से एआई को बोल सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो कंपनियों की रिजल्ट जब तुम एनालिसिस करे, तो इन गलतियों का ध्यान रखना जो तूने पहले की हैं। तो वो आगे जो है उन नुआंसेस को ध्यान रखेगा दूसरी कंपनियों की रिसर्च में। दैट मीन्स कि उसी जो रिजल्ट साइकिल है, उसी में हमको बेटर रिजल्ट देखने को मिल सकता है। एचटी मीडिया बैड चांस और रिजल्ट एक्चुअली गुड निकला है। अब यहाँ पे जो ये एक चीज आपको देखने को मिलेगी, एचटी मीडिया जैसे हिंदुस्तान टाइम्स है, यहाँ पर ये इसने नंबर ठीक निकाला है, बट ऐसा भी आपको कई बार देखने को मिला कि आपने मतलब चांस तो यही कि वो बुरा आने के चांसेस हैं पूरे पूरे, बट कई बार ऐसी भी कंपनी आपको देखने को मिलेंगी कि वो टर्न अराउंड हो जाएंगी, तो उनका प्रिडिक्शन कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे हमको एक्सेप्शंस तो मान के चलेंगे, जैसे एचटी मीडिया वाला एक एक्सेप्शन हम मान के चल सकते हैं। संदेश है, संदेश अगेन ये देख रहे हो, संदेश हुआ, एचटी मीडिया हुआ, इनका सेक्टर कौन सा था? यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि प्रिंट मीडिया, राइट? एंड ये ऊपर देखने हाँ प्रिंट मीडिया दोनों है, दोनों का इसने बताया कि बैड चांस, और यहाँ पर दोनों का रिजल्ट अच्छा आया, राइट? तो अब आगे जब ये जो प्रिंट मीडिया से रिलेटेड जो स्टॉक्स की हम लोग रिसर्च करेंगे तो हमको उसको दिखाएंगे कि भाई ये चीज़ को ध्यान में रखना, ये एक्चुअली जो प्रिंट जो रिलेटेड मीडिया से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं उनका रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो बैड बता रहा है, तो अपनी रिसर्च को ढंग से शिफ्ट करके देख।
नेक्स्ट एनएचपीसी, गुड चांस, मिक्स्ड रिजल्ट, इसका भी गुड ही था। एंड अगेन यहाँ पर किर्लोस्कर, गुड चांस, बैड रिजल्ट। ओके, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो एक्सपेक्टेड मार्जिन एक्सपेंशन था ऑर्डर बुक ड्रिवन, एक्चुअल नंबर्स काम नहीं कर रहे थे। तो ये बोल रहा है कि सिर्फ ऑर्डर्स के ऊपर भी डिपेंड नहीं रखना है, आपको दूसरी चीज़ों को भी ध्यान देना है। इसने सजेशन यहाँ पर दिया हुआ है जिसको हम लोग नेक्स्ट टाइम यूज़ करेंगे। ऑब्वियसली जो फेरस मटेरियल रिलेटेड जो सेक्टर में जो कंपनियां काम करती हैं उनके साथ में। यहाँ पे देखने को मिल रहा है भारत पेरेंटल, बैड रिजल्ट, बैड, जो एक्सपेक्टेशन थी बैड थी। गुड चांस, गुड रिजल्ट, ठीक है, मतलब सही जा रहा है। बैड चांस, बैड रिजल्ट, ठीक है, सही जा रहा है। एफडीसी, गुड चांस, बट यहाँ पर रिजल्ट बैड निकल गया। इसी तरीके से इसका देखना, गुड चांस, गुड रिजल्ट, अच्छी बात है। बैड चांस, बैड रिजल्ट, गुड चांस, गुड रिजल्ट, गुड चांस, गुड रिजल्ट। मतलब मेजोरिटी यहाँ पर हमको जो देखने को मिल रहा है कि जो चांसेस थे उसी के अनुसार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। गुड चांस, एनआर अग्रवाल, इसमें तो हमने ट्रेड लिया ही था। एंड बर्जर पेंट, गुड चांस, गुड रिजल्ट। राजश्री बोलेंगे गुड चांस, गुड रिजल्ट। गार्वेटेक, गुड चांस, गुड रिजल्ट। नाहर स्पिनिंग, इसका यहाँ पर आई थिंक इसने स्किप कर दिया है इन्हें डेटा। गुड चांस, गुड रिजल्ट। आरएसडब्ल्यूएम, सरला परफॉर्मेंस, यहाँ पर बैड चांस, बैड रिजल्ट। मतलब प्रिडिक्शन, मोस्टली प्रिडिक्शन यहाँ पर सही गए। बस वो है कि कई बार क्या होता है कि सेक्टर से स्पेसिफिक क्या करता है कि जो एक सेक्टर में उसने अगर पॉजिटिव देना चालू कर दिया, राइट, तो वो सब फिर उस सेक्टर जितने भी रिलेटेड कंपनियां हैं उसमें वो मोस्टली कंपनियों पे गुड चांस ही बोलेगा, बिकॉज वो क्या सेक्टर से रिलेटेड वहां पे मान के चल रहा है कि ये सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो वहां पे क्या बायस हो जाता है एआई थोड़ा सा, तो उसको बताना पड़ता है कि भाई इस सेक्टर के अंदर में तू जो बायसनेस लेके चल रहा है उसको तू चेंज कर थोड़ा। तो वो हमने ऊपर देखा, जैसे प्रिंट वाले में देखा और ऊपर हमने केमिकल वाले में देखा। उसके अलावा तो हमें कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही। जैसे यहाँ पर सुमित इंडस्ट्रीज़ है। सुमित इंडस्ट्री का तो यार गेम ही अलग चल रहा है। सुमित इंडस्ट्री मैंने आपको बताया भी था, इसके बाद अलग से वीडियो भी बनाया था कि सुमित इंडस्ट्री के अंदर में भाई खतरनाक गेम चलेगा। नेक्स्ट एवलॉन टेक, यहाँ पर इसका रिजल्ट ही जारी नहीं किया यहाँ पे। गुड चांस, गुड रिजल्ट, बैड चांस, बैड रिजल्ट, बैड चांस, बैड रिजल्ट, गुड चांस, गुड रिजल्ट, गुड चांस, गुड रिजल्ट। देख रहे हो कि मोस्टली जो प्रिडिक्शंस हैं वो गजब ही गई हैं। गुड, राशि फेरिफेरल्स, ओके, ये थोड़ा सा इसने गलती की हुई है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो स्टॉक है ये हार्ड कास्ट एंड वोन्ड है, राइट। एंड यहाँ पे इसने यहाँ पे भी आई थिंक गलती की हुई है। इसको इन दो को हम लोग यहाँ पर आई थिंक इंक्लूड नहीं करने वाले हैं, इसको और इसको। एआई का कई बार जो मैचिंग होती है ना उसमें गलती कर देता है। अभी क्या कि हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, तो इन इन चीज़ों पे जो कमियां हैं उनको हम पूरी करेंगे टाइम के साथ में। पैसा डिजिटल के अंदर में देखते हैं तो यहाँ पर गुड चांस, गुड रिजल्ट, यहाँ पर गुड चांस, गुड रिजल्ट। तो ये आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, आप पॉज करके मतलब सबको देख सकते हैं। मैं आपको धीरे धीरे इसको मूव कर देता हूँ ताकि जो वीडियो है वो फालतू में बड़ा ना बने, क्योंकि जो मेन बातें हैं तो वो तो हम लोग सीखते ही जाएंगे टाइम के साथ में। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है। आप पॉज कर करके हर चीज़ को कंपेयर कर सकते हैं, और साथ में यहाँ पर जो भी अगर मिसमैचिंग आ रही है तो उसका आप सजेशन इसके अंदर में देख सकते हैं इस लेवल के ऊपर में। अब इसने जो मेनली सजेशंस दिए ना, वो जब ऑपोजिट रिजल्ट आया ना उसी में मेनली सजेशंस इसने दिए। अब आज का जो रिजल्ट आने वाले थे 6 तारीख को, वो मैं एक्चुअली मेरी जो रिसर्च है वो बहुत डिले होगी बिकॉज ऑफ सम फंक्शन एट होम। एंड अभी जो है मैं अभी भी हालत में नहीं हूँ, इसलिए मेरा फेस आपको नहीं दिख रहा होगा। एंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो मोस्टली यहाँ पर जो स्टॉक्स के नाम हैं, एंड यहाँ पर जो है इनका चांसेस देखने को मिल रहे हैं, इनकी भी मैं इसी तरीके से लिस्ट जो अभी पहले जारी की है उस टाइप की जारी करूँगा कि हमने क्या गुड चांस बैड चांस यहाँ पे बनाए थे। इनको आप एक बार अपने कन्फर्मेशन के लिए, कि कहीं आपको कई बार डाउट होता है ना कि यार सर ने बीच में चेंज तो नहीं कर दिया डेटा अपने हिसाब से अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, तो वो एक बार आप कन्फर्मेशन ले सकते हैं यहाँ पर, राइट। इनमें से किसी में भी एआई ने अभी तक नहीं बोला कि रिजल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, राइट। मीन्स कि मेरे क्या है कि कुछ जो रिजल्ट की एक्सपेक्ट जो जो बनाए हैं एक्सपेक्टेड रिजल्ट के जो ये डेटा है, ये कल रात को बैठ के बनाए हुए हैं लगभग 12 बजे के आसपास में, 12 1 बजे के आसपास में। कुछ मैंने सुबह निकाले थे, बिकॉज एआई की भी एक लिमिट होती है कि कितना उससे काम करवा सकते हैं हम लोग, और इतना डेटा अगर मैं रिसर्च करने जाऊंगा तो भाई मेरे को तो 15 20 दिन लग जाएंगे, राइट। तो इसको आप लोग देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं आराम से पॉज करके। एंड किसी भाई को अगर दिक्कत वो फील हो रहा हो कि यार चीटिंग, भाई आई डोंट चीट,
हम तो बस कोशिश करेंगे यहाँ पे, तो जैसा भी रहेगा देखते हैं। तो यहाँ पे इसने कुछ जो है रो स्किप हो रखी हैं, तो उनका भी हमें एक्सपेक्टेशन, अब तो एक्सपेक्टेशन क्या निकालेंगे, बिकॉज अब तो ऑलरेडी रिजल्ट्स कुछ के कंपनी जारी हो चुके हैं। तो एक्सपेक्टेशन वाले मैंने आपको दिखा दिया। अब ये एक काम हमने इस बार और किया है, जैसे यहाँ पे लगभग 70-80 कंपनियों के यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिजल्ट हमने यहाँ पर देखे हैं कि अभी एक्सपेक्टेशंस वाली रिजल्ट लिस्ट देखी, राइट। अब इसमें भी क्या है कि मैंने कुछ कंपनियां इनमें भी देखी, मतलब हाई कन्विक्शन वाली निकालने की कोशिश की कि इनमें से कितनी कंपनियों में कन्विक्शन हाई है, बिकॉज अब हम लोग अगर लेट्स से कि गुड चांस 120 कंपनियों में से 70 कंपनियों के अंदर गुड चांस का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, राइट, या फिर एक्सपेक्टेड है। अब उनमें से भी 70 कंपनियों में हमने ये कि उनमें से भी हाई कन्विक्शन किसमें है, राइट, उसकी एक अलग से लिस्ट बनाई। तो हम लोग कोशिश करते हैं उसमें कि लगभग 10 से 12 कंपनियां उसमें रखी जाए, ताकि हमें क्या कि ट्रैक कर पाएँ 10-12 कंपनियाँ कि हाँ भाई, हमने उनमें भी पूरी लिस्ट में से कन्विक्शन वाली, हाई कन्विक्शन वाली 10-15 10-12 कंपनियाँ हैं। तो जिनमें हम लोग क्या है कि बेसिकली ट्रेड ले पाएँ, अगर ट्रेडिंग करनी है तो, राइट? और क्यों उनमें हाई कन्विक्शन है, उसके पीछे भी हमको रीज़निंग समझनी पड़ेगी। तो उस वो भी मैं आपको जारी करने की यहाँ पे कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम से। एंड यहाँ पर जैसे आज के दिन देखने को मिला, टाइम टेक्नोप्लास्ट, पीजी हेल्थ, बजाज कंज्यूमर केयर, सतलज टेक्सटाइल, एल कार्गो लॉजिस्टिक्स, सुप्राजीत इंजीनियर, मुथूट माइक्रो फाइनेंस, ये हाई कन्विक्शन लिस्ट है, राइट। इसमें और भी कंपनियां हैं जैसे इंटराग बिल्डिंग, करारो इंडिया, विक्रम सोलर, शिवालिक बायोमेटल, सॉरी बायोमेटल, अनूप इंजीनियरिंग, गुड लक इंडिया, आयराम एनर्जी, शंकरा बिल्ड प्रो। तो ये लगभग 20 कंपनियां हैं। हम इसको और नैरो डाउन करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम के अंदर में। तो वी आर जस्ट ट्राइंग आवर बेस्ट ओवर हियर। अब नेक्स्ट 24 आवर्स तक के अंदर में आप लोग इसमें से रिलेटेड, तब तो आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। एंड सी यू टुमारो।